हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्रोनिक डिसीज़। तो ये हमारा ऑर्गेनन का ही टॉपिक है, क्रोनिक डिसीज़। तो हम लोग समझेंगे क्रोनिक डिसीज़ क्या होती है, और शॉर्ट नोट में अगर आएगा तो आप ये लिखेंगे क्रोनिक डिसीज़ में, ठीक है। तो क्रोनिक डिसीज़ आर दोज दैट अराइजेज फ्रॉम अ क्रोनिक मियाज्म। तो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्रोनिक डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोनिक मियाज्म, ठीक है। क्रोनिक डिसीज़ आर इंसीडियस इन नेचर। इंसीडियस का मतलब क्या है कि वो सीरीज में आती है, यानी कि एक सिम्टम फिर दूसरा सिम्टम ऐसे धीरे धीरे आती है, तो हम समझ नहीं पाते कि वो कब शुरू हुई, ठीक है। तो क्रोनिक डिसीज आर इंसीडियस इन नेचर एंड क्रोनिक डिसीज आर स्प्रेड ग्रेजुअली। बहुत आराम से शुरू होती है, तो कोई प्रॉपरली उसे नोट नहीं कर पाता, नोटिस नहीं कर पाता वो पर्सन जो अफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो विदाउट बीइंग नोटिस्ड क्रोनिक डिसीज स्प्रेड ग्रेजुअली विदाउट बीइंग नोटिस्ड। क्रोनिक डिसीज प्रोग्रेस अनसीजिंगली एंड कॉज हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। अनसीजिंगली यानी कि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, ठीक नहीं हो रही होती है, रुकती भी नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ती है, तो बहुत हम लोग उसे नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन जब उसके हार्मफुल इफेक्ट दिखते हैं तब वो समझ आता है कि ये क्रोनिक डिसीज़ बन गई है, ठीक है। तो क्रोनिक डिसीज प्रोग्रेस अनसीजिंगली एंड कॉज हार्मफुल इफेक्ट। समटाइम देयर ओरिजिन कैन नॉट बी ट्रेस्ड, मतलब उसकी ओरिजिन का हम पता ही नहीं लगा सकते। कई बार ऐसा होता है कि वो कब से शुरू हुई हम एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते। मतलब वो जो पेशेंट सफ़र कर रहा है वो एग्जैक्टली कुछ बता नहीं पाएगा कि वो प्रॉब्लम उसकी कब से एग्जैक्टली शुरू हुई थी। वो एक सिम्टम्स आते गए और वो क्रोनिक डिसीज़ में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। क्रोनिक डिसीज एंड आइदर विद अ सूटेबल सिमिलर रेमेडी, मतलब कि सिमिलिमम दे के हम उसे क्योर कर सकते हैं, और विद द एंड ऑफ द लाइफ इटसेल्फ। क्योंकि वो क्रोनिक है तो वो पेशेंट को क्या होगी, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देगी। तो या तो अगर हमने उसे सूटेबल सिमिलर रेमेडी दी तो वो ठीक हो जाएगी, यानी कि वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, या तो उसकी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ वो क्रोनिक डिसीज़ ख़त्म होगी। यानी कि दो तरीके से ही ख़त्म कर सकते हैं हम लोग क्रोनिक डिसीज़ को, या ठीक कर सकते हैं, या तो वो पेशेंट को लेके चली जाएगी तब पेशेंट ख़त्म और डिसीज़ भी ख़त्म। और यहाँ पे या तो क्या होगा, अगर हमने उसे सूटेबल सिमिलर रेमेडी दी तो हम क्रोनिक डिसीज़ ठीक कर लेंगे। ये ऑर्गेनन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एवरी क्रोनिक डिसीज़ हैज़ 5 फेजेस। तो हर क्रोनिक डिसीज़ में 5 फेजेस होती हैं। तो पहली होती है एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक है पहली फेज, इसीलिए एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता कि क्रोनिक डिसीज़ कब से शुरू हुई, क्यों? क्योंकि वो पहली फेज एसिम्टोमेटिक हो गई। फिर बिगिन सिम्टम, फिर सिम्टम आने शुरू हुए तो ये उसकी दूसरी फेज हो गई, ठीक है। फिर क्या होगा, कंप्रोमाइज्ड फंक्शन, यानी कि जिस भी पार्ट में वो अफेक्ट हो रहा है पर्सन के, जिस भी पार्ट में वो डिजीज़ आ रही है उसमें क्या होगा, फंक्शंस कम होने लगेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे फंक्शंस, मतलब अफेक्ट होने लगेंगे। और फिर अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ के टाइम ठीक नहीं हुई तो क्या होगी, वो फंक्शन फेलियर होने लगेगा, वो ऑर्गन फेल होने लगेगा, ठीक है। तो वो ऑर्गन फेल पर जा सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंड स्टेज में अगर हमने क्योर नहीं की सिमिलिमम के थ्रू तो क्या होगा, एंड स्टेज में वो पर्सन और डिसीज़ दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्रोनिक डिसीज़ का इफेक्ट होता है जो बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। फिर देखेंगे इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्रोनिक डिसीज मस्ट बी डन इन डिटेल। डिटेल क्यों? क्योंकि हम उसे सिमिलिमम देने के लिए हमें वो डिटेल जानना ज़रूरी है, ताकि हम उसे एग्जैक्टली सिमिलिमम दे सकें और जिससे हम उसे उस पेशेंट को क्योर कर सकें। इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होनी चाहिए और शुड बी थॉरोली, ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा मिस ना हो जो पर्सन को तो लग रहा है कि उसकी जनरल लाइफ है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट होता है डिसीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक है। एंड सर्चिंग एज अ पॉसिबल, तो ये फिजिशियन का काम है कि वो बहुत थॉरोली डिटेल में इन्वेस्टिगेट करे और जितना हो सके वो उस पॉसिबिलिटी को सर्च करे, जिससे वो सिमिलिमम क्या करे, ढूंढ सके और उसे क्योर कर सके, ठीक है। तो डिटेल ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन लेनी है हमें, उसके साथ साथ पास हिस्ट्री लेनी है, उसे और कोई बीमारी तो पहले नहीं हुई, उसकी फैमिली हिस्ट्री की क्या कंडीशन है, मतलब हमें उसके बारे में पूरी उसकी जो लाइफ है उसको देखना है, उसका निचोड़ देखना है, ताकि हम उस पर्सन को इंडिविजुअलाइज कर सकें और उसे हम क्योर कर सकें, ठीक है। और साथ ही साथ उसका मेंटल और फिजिकल अभी कैसा है और पहले कैसा था, ये दोनों चीज़ें हमें देखनी है, ताकि हम सिमिलिमम सेलेक्ट करके उसको क्योर कर सकें। तो ये हो गई हमारी क्रोनिक डिसीज़, और आप इस पूरी चीज़ को ऑर्गेनन के एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।